आइए आज हम बात करें कि इंडियन डीपीडीपी एक्ट 2023 में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेलिंग आगे चल के और वीडियोज में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा फिड्यूशियरी क्या है। बड़ी सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है। इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगर आप कलेक्ट करते हैं, अगर आप स्टोर करते हैं, अगर आप प्रोसेस करते हैं, अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, अगर आप डिलीट करते हैं, तो आपको कंप्लायंट होना जरूरी है। डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना जरूरी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लायंस जरूरी है। डेटा फिड्यूशियरी उस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है जो ये डिसाइड करता है कि इनमें से जो 5 प्रोसेसेस जो अभी हमने बात की, इनमें से कोई भी प्रोसेस करने का एक्चुअल मेथड क्या रहेगा। हम कैसे किसी से डेटा कलेक्ट करेंगे, हम उसको कहाँ और कैसे स्टोर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो सिक्योर है। हम उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, हम उसको किसी और के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, और प्रोसेस खत्म होने के बाद हम उसको कितनी देर में डिलीट कर देंगे। ठीक, ये काम है फिड्यूशियरी का। दूसरी बात आती है कि अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो उसको हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स में एक ही आदमी के बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। अकाउंट को सेविंग अकाउंट खोल सकता है, डीमैट ले सकता है, लोन ले सकता है, क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, बहुत सारी फैसिलिटीज ले सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। ठीक, तो हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया और हमने ये मैकेनिज्म बना लिया कि डेटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा। अब बात आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर कौन है? प्रोसेसर वो हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का जो उसे एक्चुअली प्रोसेस कर रही है। वो फिड्यूशियरी की बात मान के उसको प्रोसेस कर रही है। और फिड्यूशियरी ये डेटा जब कलेक्ट करता है तो जिसका डेटा कलेक्ट कर रहा है उससे उसकी परमिशन लेता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे प्रोसेस करने वाला हूँ। उस कंपोनेंट को कंसेंट मैनेजर कहते हैं। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक फिड्यूशियरी है जो डिफाइन कर रही है कि डेटा प्रोसेस कैसे होगा। एक कंसेंट मैनेजर है जो डेटा कलेक्ट करते हुए परमिशन ले रहा है कि हम इस काम के लिए आपका डेटा ले रहे हैं, क्या हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं। और एक आपका प्रोसेसर है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहा है। और इन सबको चेक करने के लिए इन सबके ऊपर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक, डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर आप एक छोटी कंपनी है, जैसे मान लीजिए 50 लोगों की कंपनी है, ज्यादा पर्सनल डेटा प्रोसेस नहीं होता। इंटरनल स्टाफ का डेटा प्रोसेस होता है, कुछ एक कस्टमर्स के पर्सनल डेटा प्रोसेस होते हैं। आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी तो होते हैं उनके, है ना। और कुछ वेंडर्स के होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आप इंटरनल प्राइवेसी ऑफिसर या टीपीओ हायर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, लेकिन आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी है, जैसे हमने सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी में बैंक का एग्जांपल लिया था, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हिंदुस्तान में ही बैठ के काम करेगा, वो कहीं विदेश में बैठ के काम नहीं करेगा। उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी कंपनी में प्राइवेसी का कल्चर डाले। आपके लोगों को ये समझ आए प्राइवेसी क्या है और प्राइवेसी मेंटेन ना करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बात सिर्फ पेनल्टीज और पैसों की नहीं है, बात ये भी है कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है। ऑन्टेरियो में, कनाडा में डॉक्टर एहन काहुकियन ने प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल बनाया था, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं। मेरे चैनल पे उनकी स्टार्टिंग पॉइंट, 7 प्रिंसिपल की डिटेल्स और समरी के वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं एक बेसिक वीडियो को यहाँ टैग भी करूंगा। ये एक्सपेक्टेड है कि जब आप प्राइवेसी कल्चर बिल्ड कर रहे हैं तो आप प्राइवेसी बाय डिजाइन के एग्जाम्पल्स लेके अपने सिस्टम में उनको एम्बाइब करेंगे और आपके एम्प्लॉयज को डेटा को हैंडल ही उसी तरह से करना है। आप उनको ऐसे ट्रेन करेंगे कि उनके बेसिक वर्किंग के अंदर प्राइवेसी अपने आप प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने काम है, अलग अलग कल्चर है, और हर आदमी को इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सनल डेटा कैसे हैंडल कर रहा है। बैंक एक चीज है, बट कोई भी कंपनी जो सेल परचेज का काम करती है, एक प्रोस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केटिंग को देती है, वो माल खरीदता है तो वो सेल्स का कस्टमर बन जाता है, उसको बिल जाता है तो अकाउंट्स वालों का रोल आ जाता है, पैसा भी अकाउंट्स वालों के पास आता है, उसको सामान डिलीवर लॉजिस्टिक्स वाले करते हैं, और सामान चलाने और उस पर सपोर्ट देने सर्विस वाले जाते हैं। एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन 5 डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली कैसे हैंडल कर रहे हैं और आपस में कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस सारे के प्रोसेस को बनाना एक डीपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद बात आती है डीपीआईए की। उसको रेगुलरली डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स करने चाहिए। उसको टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि उसकी कंपनी में जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, और जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको उनको ठीक कैसे करना है,
इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशंस बनानी चाहिए और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या वो डीपीडीपी एक्ट से कंप्लायंट है? नहीं है तो कैसे होंगे? कैसे एक एक प्रोसेस को डीपीडीपी एक्ट के साथ अलाइन किया जाए जिससे कि किसी भी लीगल और किसी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के टाइम पे आपकी कंपनी कंप्लायंट हो, उसे शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो, गलत तरीके से कहीं शेयर ना हो। और डीपीओ का काम है कि वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ टाइम टू टाइम टच में रहे, उनके नोटिस आएंगे, उनकी क्वेरीज आएंगी और वो असेसमेंट भी करेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट्स करके, अपने स्टाफ को ट्रेन करके, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके, कंप्लायंस के रेगुलेशंस को नापते हुए चलते हुए डीपीओ का काम है कि वो आपको 100% कंप्लायंट रखे। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इंडियन डीपीडीपी एक्ट में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी डेटा प्रिंसिपल जिसका आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो आपसे पूछने आ सकता है, उसके राइट्स हैं, जिन पे भी कंटेंट है मेरे चैनल पे, तो उनके राइट्स पे आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है अपना डेटा डिलीट करने के लिए, अपना कंसेंट विड्रॉ करने के लिए, वो उन सब के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट डीपीओ है। डीपीओ की जवाबदारी है डीपीओ को इंश्योर करना है कि उन सबको टाइमली एड्रेस किया जाए और ये असेसमेंट्स का पार्ट है, ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को रिपोर्ट होता है। हर एक ग्रीवेंस, हर एक रिक्वेस्ट टाइमली आंसर की जाए। ओवरऑल ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं और इम्प्लीमेंट की जाएं कि जब भी दफ्तर में कोई आदमी काम करे तो जिस भी टाइप की रिलेशनशिप का वो पर्सनल डेटा हैंडल कर रहा है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के ये रोल्स, इनकी डिटेल्स हम आगे चल के कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ओवरव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।